नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। मणिपुर के इंफाल में सोमवार सुबह 11 बजे अचानक ही महात्मा गांधी एवेन्यू के पास बम ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायल लोगों को रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। सभी घायल लोग स्थानीय हैं। घटना का जायजा लेने के लिए पुलिस महकमा के आला अधिकारी और बम निरोधक दस्ता पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गए। बम ब्लास्ट के वक्त पान के पत्ते के दुकान के अंदर काम कर रहे थे मजदूर और सामान्य दिनों की तरह लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि पीआईआरके, पीएके और केसीपी के चीफ कमांडर के आत्मसमर्पण कार्यक्रम की वजह से यह धमाका किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों को देखने पहुंचे। टाइम में तो हम दुकान में बैठे हुए थे, अंदर पान भंडार के अंदर में बम फटा। फटने के बाद में आदमी लोग भागा। भागने के बाद में फिर अंदर से पुलिस लोग आए, उठा करके वो 3 आदमी को निकाले। 3 आदमी निकाल करके वो छोटा गाड़ी से 4 चक्का से लेकर के उनको This is something everyone should condemn in the highest form of rejection. Such kind of violence, or everybody should shun and go by the path of peace. I think it's very unfortunate. I think because we had to, homecoming ceremony this morning. Most probably that incident might be just to show the discontentment to the peace process that had been taken place this morning in banquet hall of First Manipur Rifles campus. So I think there is no room, in fact, for violence. If there is anything that you want to say or express or something, if anybody wants, then you can do it in democratic ways. There are lots of alternative means of expressing the ideas. So I think killing not bring anything good. It harms everybody. अरुणाचल प्रदेश भाजपा ने सोमवार को ईटानगर के अरुणाचल प्रेस क्लब में नमो इंडिया को लॉन्च किया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में प्रदेश के कई नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ताई तागक ने नमो इंडिया के विषय में जानकारी दी और कहा कि गुजरात 2012 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसे मेक इन इंडिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। वहीं तागक ने प्रधानमंत्री के काम की तारीफ करते हुए कहा कि नमो इंडिया अभियान के तहत उत्पादन की हुई सामग्री को पंचायत स्तर तक के दुकानों में पहुंचाया जाएगा। वहीं नमो इंडिया अभियान नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के इंचार्ज संजय झा ने प्रधानमंत्री के उस कथन को दोहराया जिसमें हर काम को छोटे स्तर से करने की बात करते हैं और आशा जताई कि देश का युवा अब जाग गया है और युवा ही देश का निर्माण करेगा। हमारे मोदी जी का मैंने कहना है कि हम छोटे लोग हैं, हमारी सोच भी छोटी है और हम छोटी चीज से ही हम शुरुआत करते हैं। तो हमने छोटी चीज को ही पकड़ा है अपने इकोनॉमिक को स्ट्रांग करने के लिए। और जो हमारा यूथ है, यूथ को जॉब अगर मिलना है तो आप बताइए, गवर्नमेंट माने जो स्थिति है, जो हमारे पूर्व के सरकारें रही हैं, उन्होंने जो देश की अर्थव्यवस्था और व्यवस्था को रखा है, उसमें आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है जो कि हम 65% यूथ को हम इंगेज कर सकें, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही उन्होंने नहीं दिया। प्राइवेट स्कोप में भी जाइए, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, तो अभी एट प्रेजेंट वो स्कोप नहीं है कि जहां हम 65% को यूथ हम इंगेज कर सकें। वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
मणिपुर में इम्फाल स्थित बैंकेट हॉल में मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के समक्ष PREPAK के चेयरमैन नामचंद्र सिंह और उनके 57 कैडर्स के साथ KCP के 35 कैडर्स और करीब 31 हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर समारोह के तौर पर इसे मनाया गया था। बता दें कि कुछ दिनों पहले नामदुरेन खोम्बा और उनके KCP के कैडर ने भारत सरकार में मणिपुर सरकार के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था और आत्मसमर्पण की बात कही थी। साथ ही मुख्य धारा में वापस लौटने की इच्छा भी जताई थी। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री व प्रदेश के गृह राज्य मंत्री गैंग खंगम और प्रदेश के DGP डॉक्टर सुरेश बाबू मौजूद थे। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में बेघर लोगों को चिन्हित करके उनकी समस्या की लिस्ट अविलंब जारी करें। आदेश के बाद प्रदेश अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी सह यूपिया कोर्ट के सेशन जज बूढ़ी हाबुंग ने कई क्षेत्रों में जाकर बेघर लोगों की लिस्ट बनाई है। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बातचीत करते हुए बूढ़ी हाबुंग ने बताया कि ईटानगर के ओजू मिशन के द्वारा बनाए गए आश्रय में रह रहे लोगों से जाकर समस्या की लिस्ट बनाई जा रही है और ये पाया गया है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ बच्चों को जुवेनाइल में भेजा जा रहा है जो कहीं से भी लीगल नहीं है। वहीं हाबुंग ने कहा कि बेघर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सरकार के द्वारा दिए गए आर्थिक मदद इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश को नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से डायरेक्शन आया है कि यहाँ पे हमारा स्टेट में यहाँ होम स्टे विक्टिम्स लोग के लिए स्टेज का जो कंडीशन कैसा है वो उसको इसमें स्पॉट में विजिट करो और उनको रिपोर्ट दो बोला है। तो स्पॉट उसका डायरेक्शन जो हम आज विजिट किया है। यहाँ प्रॉब्लम देखा गया, यहाँ तो ये डेस्टिट्यूट लोग को जो एबंडन लोग को यहाँ पे ये लोग रखता है शॉर्ट स्टेज में। और इन लोगों का प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पे स्टेट में मोस्ट प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे जुवेनाइल होम्स अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए यहाँ पे इन लोग फेस किया है कि पुलिस की या कोर्ट की तरफ पुलिस से या एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ उनको भी भेज रहा है बोला है। तो उसको तो साथ में नहीं रख सकता है। जुवेनाइल कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड वो जो ये डेस्टिट्यूट ये अलग है। तो वो क्रिमिनल करने वाला बच्चा को वो जुवेनाइल होम में रखना पड़ता है और वो नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली इन लोग का फंड्स भी बताया गया है कि फंड्स में भी जो देने में गवर्नमेंट एड्स देने में समय लगता है और इन लोग को तकलीफ है। तो सोल्यूशन हम लोग के सपोजिंग यहाँ पे भी हम लोग पूछा है कि इनका अगर लीगल प्रॉब्लम्स कोई भी हो, कुछ भी हो इनका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ विक्टिम्स भी आ रहा है तो क्रिमिनल एक्ट का क्रूअल्टी का विक्टिम्स भी आ रहा है। ऐसा अगर प्रॉब्लम है या किसी का केस यहाँ पे चल रहा है तो हम इनको आज बताया है कि वी आर रेडी टू हेल्प। हम लोग यहाँ लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से उनको एडवोकेट प्रोवाइड करेगा, लीगल गाइडेंस देगा और वो कोर्ट्स में अगर FIR वगैरह करना है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उनका सैलरी उनका फ़ीस वगैरह पे कर देगा और उनके लिए ऑन बिहाफ वो कोर्ट्स में FIR करेगा और लीगल जितना भी प्रॉब्लम्स है उनका हम मदद करेगा। इनका यह मानना है कि यहाँ पर जितना भी ग्रीवांसेस है, यहाँ पर जितना भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस किया जा रहा है उनको एक रिपोर्ट दिया जाए जो कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को सौंपा जाना है। तो ऐसे में इन लोगों की तरफ से एक कोशिश किया जा रहा है कि जो भी हमारे अरुणाचल में जो जिसके पास घर नहीं है, जो जुवेनाइल प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व किया जाए। और इनका ये बूढ़ी हाबुंग का ये भी मानना है कि यहाँ पर अरुणाचल में जितने भी होम स्टेज है या फिर जितने भी ऑर्फनेज है वहाँ पर वो जाएंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका ब्यूरो लेंगे। कैमरामैन ताजुल मिंदो के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। लेडो से लेकर जयरामपुर तक की सड़क एक ऐतिहासिक सड़क है। यह सड़क स्टील वेल के नाम से भी जाना जाता है। इस सड़क का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकियों ने करवाया था। लेडो मार्ग असम के मार्फत म्यांमार को जोड़ता है और चीन और लेखा पानी को भी जोड़ता है और भारत म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्र के करीब 9000 फीट के खुशबू को समेटने का भी काम करता है। यह क्षेत्र पटकाई रेंज में आता है। दरअसल इसे लेडो सड़क कहा जाता है, जिसके बाद इसे जनरल वारेन स्टील वेल के नाम से जाना पहचाना जाने लगा। यह क्षेत्र शहीद हुए सैनिकों के लिए भी याद किया जाता है, जहां विश्व युद्ध के दौरान करीब 1000 सैनिक ने अपने जान गंवाए थे। इनके दफन इसी जगह हुआ। यह सड़क अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिला में स्थित है। शहीदों के मजार पर अब जंगलों से घिर गए हैं, जो नामचिक नदी के मध्य है और जयरामपुर शहर से करीब 6 किलोमीटर स्थित है। यह जगह अब स्पष्टतया 5 लाइनों में व्यवस्थित होकर एक अलग ही नजरिया पैदा करता है और कई गंभीर सवाल भी। यह जगह द्वितीय विश्व युद्ध की कई तस्वीर को बयां करता है और जीवंत करता है इतिहास को, उस इतिहास को जिस तस्वीर से आज़ादी की तस्वीर और पूर्वोत्तर राज्यों को स्थापित करता इतिहास के मानदंड को भी तय करता है।
ईस्टर्न स्काई मीडिया ने इस ऐतिहासिक जगह को कुरेद कर अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर को उभारने का प्रयास किया है, जो कई मायनों में सकारात्मक दिखता है। अरुणाचल प्रदेश में 4 दिन तक चलने वाला अरुणाचल फूड फेस्टिवल 2014 पूरे जोर शोर से संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में 2005 के सारेगामापा के विजेता देवोजीत ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने काफी मस्ती की और कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाया। फूड फेस्टिवल का आयोजन आईजी पार्क में किया गया था। ऑल अरुणाचल होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। फेस्टिवल में प्रदेश के नामी गिरामी होटल, रेस्तरां ने हिस्सा लिया और करीब 54 स्टॉल इसमें लगाए गए थे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के शिक्षा मंत्री तापंग तालो ने शिरकत करते हुए कहा कि हजारों छात्र पढ़ाई संपन्न करने के बाद रोजगार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस तरह के आयोजन के बाद होटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इसमें दो राय नहीं। कार्यक्रम में खेल विभाग के संसदीय सचिव लिखा साया भी मौजूद थे। As one of the senior citizens of the state, really encourage such type of initiatives. For this, once again, I thank the organizing committee for their welcoming initiatives. As an education minister, I would like to highlight how the education started in our state, how the higher education in our state has started its journey with Lone College, that is Jain College Pasigat, established sometime in 1964. But today, my dear friends, you just see, we have started only one college in the year 1964. But then today, we have numbers of colleges and universities. It has crossed more than dozens of colleges and universities. And that way, every year, numbers of students, they are passing out from various colleges and universities. मणिपुर के इम्फाल में रूप महल थिएटर में आयोजित पहला थिएटर उत्सव आज संपन्न होगा। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उत्सव का आयोजन रूप महल थिएटर के द्वारा किया गया था। उत्सव का उद्घाटन आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर शोभिता देवी और रूप महल थिएटर के चेयरमैन के हीरामणि के द्वारा किया गया। 5 दिनों तक चलने वाले समारोह में 5 नाटकों का चयन किया गया और उसका मंचन भी किया गया। मणिपुर में पहला अंतर्राज्यीय फिजिकली चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कोंजेंग लेकाई एएनएस ग्राउंड में खेला गया। टूर्नामेंट का आयोजन ऑल मणिपुर डिसेबल एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। राज्य के 5 जिलों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को जनवरी में होने वाले राष्ट्रीय फिजिकल चैलेंज चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में दूसरा राज्य स्तरीय वेटरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2014 सोमवार से शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का आयोजन अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। इस टूर्नामेंट में 60 टीम हिस्सा लेगी। टूर्नामेंट का शुभारंभ विधायक निक कामिन के फुटबॉल किक के साथ किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद ताकम संजय भी मौजूद थे। निक कामिन अपनी बात रखते हुए कहा कि खेल और खिलाड़ी अनुशासन के पाठ को मजबूत करता है और खिलाड़ियों को इसका ध्यान खेल के दौरान रखना चाहिए। वहीं कामिन ने युवा खिलाड़ियों को बुरी संगत से बचने की भी सलाह दी। उद्घाटन मैच नाहरलगन यूनाइटेड एफसी और पापा एफसी के बीच खेला गया। साथ में मेरा ये सजेशन है, ये फुटबॉल है, खेल है, आपका साथ में खेल का स्पिरिट होना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप का स्पिरिट होना चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट स्पोर्ट्समैनशिप का होना चाहिए, ताकि आपसे आपका जो बहन भाई या कितना उद्देश्य देगा वो सीख सकेगा। आज के जमाने में आप सबको मालूम है स्पोर्ट्स बहुत आगे निकल चुका है। मैं चाहता हूँ अरुणाचल में भी
जितना यहाँ में कोई कुछ कर सकता है, बड़ा ऑफिसर हो या बड़ा आपका सोशल लीडर हो, जो कर सकता है, एक स्पोर्ट्स को लेके इसको भी अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।